नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा मुद्दा जो हमारी रोजमर्रा की आदतों को हमारे बच्चों के भविष्य से सीधे सीधे जोड़ता है। अच्छा, चलिए यहीं से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मौसम कुछ ज्यादा ही बदल गया है? मतलब गर्मियां आप झुलसाने लगी हैं और बारिश, उसका तो कुछ पता ही नहीं चलता। कभी अचानक बाढ़ आ जाती है तो कभी सूखा पड़ जाता है। सवाल ये है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? और देखिए, ये सिर्फ हमारा एहसास नहीं है, आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ राजस्थान में गर्मी 51 डिग्री का रिकॉर्ड तोड़ देती है और दूसरी तरफ सिर्फ पिछले 5 सालों में बाढ़ ने 3000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये मौसम का मिजाज नहीं, एक सीधी सीधी चेतावनी है। तो सवाल उठता है, इन सब का कारण क्या है? हैरानी की बात यह है कि इन इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं की जड़ ना हमारी छोटी छोटी रोज की आदतों में छिपी है। वो आदतें जिन पर हम शायद ध्यान भी नहीं देते। अपनी रोज की भागदौड़ में हम ये भूल ही जाते हैं कि हमारे छोटे छोटे काम भी कितना बड़ा असर डाल सकते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, हवा का। जो हवा हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के हिसाब से भारत के हर 10 में से 9 शहरों की हवा इतनी खराब है कि वो WHO के सेफ्टी स्टैंडर्ड से कहीं ज्यादा प्रदूषित है। मतलब जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो असल में खतरनाक हो चुकी है। और पता है, इस सब की सबसे भारी कीमत कौन चुका रहा है? हमारे बच्चे। चलिए अब उस पहलू पर आते हैं जिसे हम अक्सर देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। हमारे बच्चों की सेहत पर इसका क्या असर हो रहा है? अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो सच में चौंकाने वाला है। सिर्फ साल 2021 में हमारे देश में, भारत में 17 लाख लोगों की मौत वक्त से पहले हो गई। और वजह सिर्फ और सिर्फ वायु प्रदूषण। ये कोई किसी और देश की कहानी नहीं है, ये हमारे अपने घर की हकीकत है। और इसमें जो बात दिल को सबसे ज्यादा कचोटती है वो ये है कि इन 17 लाख मौतों में से हर 4 में से एक बच्चा था। जरा सोचिए, उनके नन्हे फेफड़े इस जहरीली हवा को झेल ही नहीं पाए। और ये मुश्किल सिर्फ हवा तक ही नहीं रुकी है। आज की तारीख में भारत में 5 साल से कम उम्र का हर 5वां बच्चा कुपोषण का शिकार है। और तो और 44% बच्चों तक साफ पीने का पानी भी नहीं पहुंचता। नतीजा, डायरिया जैसी बीमारियां। तो फिर सवाल वही है कि इसमें हमारी सीधी भूमिका कहां है? हम क्या कर सकते हैं? चलिए अब एक ऐसी चीज पर ध्यान देते हैं जिसे हम सब मिलकर कंट्रोल कर सकते हैं। और वो है हमारे घरों से निकलने वाला कचरा। कभी सोचा है कि हमारे घर का कचरा कहाँ जाता है? इसका सफर शुरू होता है हमारी रसोई के डस्टबिन से। फिर बिना गीला सूखा अलग हुए ये गाड़ियों में भरता है और शहर के बाहर एक बहुत बड़े कूड़े के पहाड़ का हिस्सा बन जाता है। कितना सीधा सा रास्ता है ना? पर उतना ही खतरनाक भी। और ये समस्या कितनी बड़ी है इसका अंदाजा लगाइए। हमारे शहरों से जो भी कचरा निकलता है उसका 60% हिस्सा यानी आधे से भी ज्यादा सीधा इन कूड़े के पहाड़ों यानी लैंडफिल्स में जाकर जमा हो जाता है। और वहां ये सिर्फ गंदगी नहीं, बीमारियों का भी घर बन जाता है। अब देखिए, ये सिर्फ कूड़े के ढेर नहीं है। जब इनमें हमारा किचन का गीला कचरा सड़ता है तो उससे एक गैस निकलती है, मीथेन। और ये मीथेन एक बहुत ही पावरफुल ग्रीनहाउस गैस है। सीधी भाषा में कहें तो यही गैस हमारे मौसम को गर्म कर रही है और उसमें ये अजीब अजीब से बदलाव ला रही है। और ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। पूरे भारत में जितनी भी ग्रीनहाउस गैसें निकलती हैं उसका 16% हिस्सा सिर्फ इन कूड़े के पहाड़ों से निकलने वाली मीथेन से आता है। सोचिए, हमारे घर का कचरा पूरे देश के क्लाइमेट चेंज में कितना बड़ा रोल निभा रहा है। लेकिन यहां निराश होने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात यह है कि इसका हल हमारे ही हाथों में है। बदलाव बिल्कुल मुमकिन है और इसकी शुरुआत कहीं और से नहीं, हमारे अपने घरों से हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे। इसका एक बहुत ही आसान और असरदार तरीका है कंपोस्टिंग। ये कुछ नहीं, बस एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें हम अपने किचन के कचरे को, जैसे सब्जियों और फलों के छिलकों को, एक बहुत ही बढ़िया खाद में बदल देते हैं। सच में ये कचरे को सोने में बदलने जैसा ही है। तो करना क्या है? बस 3 बहुत ही आसान से कदम उठाने हैं। पहला, अपने घर में गीला और सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिन में रखना शुरू करें। दूसरा, जो गीला कचरा है उससे घर पर ही कॉम्पोस्ट यानी खाद बना लें। और तीसरा, जो सूखा कचरा है जैसे प्लास्टिक, कागज, उसे रिसाइकलिंग के लिए भेज दें।
बस इतना ही करना है। और अगर मन में ये सवाल आए कि भाई मेरे अकेले के करने से क्या होगा, तो ये आंकड़ा सुनिए। अगर हमारे देश के सिर्फ 50% घर, मतलब सिर्फ आधे घर भी कंपोस्टिंग करना शुरू कर दें, तो हम सब मिलकर हर साल 5 करोड़ टन कचरे को उन कूड़े के पहाड़ों तक पहुंचने से रोक सकते हैं। सोचिए कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। तो चलिए, आज हम सब मिलकर एक वादा करते हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक संकल्प लेते हैं कि हम अपना कचरा अलग करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा रिसाइकिल करेंगे, हम अपने किचन के कचरे को खाद में बदलेंगे और हम पानी भी बचाएंगे। याद रखिए, हमारा हर छोटा कदम हमारे बच्चों के लिए एक साफ और सुरक्षित भविष्य की नींव रखेगा। तो चलिए, मिलकर अपने बच्चों की मुस्कान और उनके भविष्य की रक्षा करते हैं, क्योंकि बदलाव हमारे ही हाथों में है। सवाल ये नहीं कि क्या हम ये कर सकते हैं, सवाल ये है कि क्या हम ऐसा ना करने का जोखिम उठा सकते हैं।